नमस्कार दोस्तों, दिल्ली मेट्रो से सोनीपत जुड़ने जा रहा है। 26.5 किलोमीटर में 21 स्टेशन बनाए जाएंगे। बवाना, नरेला, नागलोई, नजफगढ़ वालों की मौज होने वाली है। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत को मेट्रो से जोड़ने की योजना अब तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यह परियोजना दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज का हिस्सा है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सोनीपत के कुंडली और नाथुपुर में 2 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें सोनीपत से दिल्ली आने जाने वाले हजारों यात्रियों को सुविधा मिलने वाली है। इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण और अन्य तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारी जुटे हुए हैं। यह कॉरिडोर न केवल यातायात को आसान बनाएगा बल्कि शहर के विकास में भी एक चार चांद लगाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा के प्रधान सलाहकार ढेसी ने हाल ही में एक परियोजना की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जमीन अधिग्रहण, सड़कों और बिजली के खंभों को हटाने जैसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। ढेसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन बाधाओं को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई 26.5 किलोमीटर की होगी और इसमें लगभग 21 स्टेशन होंगे। यह कॉरिडोर रिठाला से शुरू होकर नाथुपुर तक जाएगा। इसमें रिठाला, रोहिणी सेक्टर 25, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना औद्योगिक क्षेत्र 1 सेक्टर 3, 4, बवाना औद्योगिक क्षेत्र 1 सेक्टर 1, 2, बवाना जेजे कॉलोनी, सनोथ, न्यू सनोथ डिपो, भोरगढ़ गांव, अनाज मंडी, नरेला, नरेला डीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला सेक्टर 5, कुंडली और नाथुपुर स्टेशन शामिल होंगे। इस परियोजना की कुल लागत 6,230 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें 5,685 करोड़ रुपए दिल्ली में और 545 करोड़ रुपए हरियाणा में खर्च होंगे। इस खर्च का 80% हिस्सा राज्य सरकार और 20% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि सोनीपत से हर रोज लगभग 50,000 यात्री दिल्ली आते जाते हैं। इस मेट्रो कॉरिडोर के बन जाने से उन्हें दिल्ली के बवाना, नरेला, नागलोई और नजफगढ़ जैसे इलाकों तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके अलावा यह परियोजना सोनीपत के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेट्रो के आने से यहाँ रहने वाले लोगों को न केवल यातायात में सुविधा मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नाथुपुर में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें HMRTC, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो यातायात का एक स्वच्छ और कुशल साधन है, जो न केवल यात्रियों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। इसके चलते सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम होगी, प्रदूषण में भी कमी आएगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो 2028 तक सोनीपत के लोगों को मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। यह न केवल उनके जीवन को आसान बनाएगा बल्कि हरियाणा और दिल्ली के बीच की दूरी को भी कम करेगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद सोनीपत एक प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय केंद्र के रूप में उभर सकता है। दोस्तों, ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।